आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। और सभी डिवाइन मास्टर्स का, सभी परम गुरुजनों का और सभी हमारे मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी हमारे परम गुरु मंडली को भी। सो मास्टर्स, आज एक्चुअली जब मैं बात कर रही थी किसी से, कल मैंने शायद ऑरा के बारे में बात की थी। तो ऑरा को कैसे सील किया जाता है, एक तो वो हम बात करेंगे। एंड व्हाट इज ऑरा, तो उसके बारे में हम थोड़ा आज बात करते हैं बिफोर वी गो हेड इनटू मेडिटेशन। सो 5-10 मिनट हम शुरू करते हैं। सही बात है, कई बार बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं क्योंकि मेरा दिन भर बिजी रहता है, कोई ना कोई फोन करता है बिकॉज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती है। एंड देन सेकेंड थिंग इज वी डू हैव द स्वाध्याय थिंग गोइंग ऑन, सो वो भी हमें सबको कॉल करना, कांटेक्ट करना, अरेंज करना। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन बिकॉज कल मैं आप सबको, जब हम मतलब कल नहीं, आज आप लोग की, इंडिया वालों की आज ही शाम को मीटिंग रखूंगी और वो आप लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। मैं लाइट एंड सोल स्वाध्याय का जो ग्रुप है उसमें मैं ये डालूंगी। बट द थिंग इज कि जिनको भी अगर स्वाध्याय करना है तो देखिए, जो बुक है वो इंग्लिश में है, उसको हमको इंग्लिश में पढ़ते हुए उसको अपनी समझ के साथ हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको अपने शब्दों में हम अपने लिए खुद ट्रांसलेट करेंगे। 10 पेज पढ़ने हैं आपको और उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद आपको उसको हिंदी में समझाना है। आपको बुक नहीं पढ़नी है, इन द सेंस कि बुक सामने, हम जब से जूम सेशन रहेगा, हमको बुक नहीं पढ़नी है। हमको सिर्फ उसको समझकर हमको उसका स्वाध्याय करना है कि आपने क्या समझा उससे, उस जस्ट बनाना है, समराइज करना है। और वो आप समराइज जो है वो आप दूसरों को भी यहाँ पर जब सेशन होगा तब आप सबको बताना है। तो ये सब हमको, अभी आ रही है ना आवाज? अभी सबको आ रही है? ओके। सो दिस इज व्हाट ये था। दूसरी चीज, हम ऑरा के बारे में बात करते हैं। तो बुक का तो मैंने बता दिया, अगर कोई करना चाहता है सो प्लीज मेरे को रीच आउट करें, पर्सनल में मुझे टेक्स्ट करें। अगर आपको इंग्लिश आती है और आप समझते हैं तो डेफिनेटली यू कैन रीड, और डेफिनेटली हम आपको हेल्प भी करेंगे। ऐसा नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ मेंबर्स नाउ इन आवर ग्रुप एंड दे आर अप फॉर इट, तो जरूर करेंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑरा क्या है? बेसिकली ऑरा हमारे सातों शरीर को, हमारे 7 शरीर होते हैं, ये अब तक तो आप सब जान गए होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको हम बताएंगे कि ऑरा जो है बेसिकली हमारे शरीर के चारों तरफ एक पतली लेयर होती है जो दिखती है। अगर मेरे चारों तरफ भी कोई, अगर आप देखेंगे, जो व्हाइट बैकग्राउंड है बुद्धा जी का, उसके पीछे अगर मेरे सर के वहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ की पतली सी लेयर दिख रही होगी। और कई बार क्या होता है, ये सब जो लेयर है हमारे पूरे सातों शरीर को हमको सराउंड करती है। और हर लेयर की एक अलग कलर भी होता है। हमारा एक हर बॉडी लेयर का एक कलर भी होता है, बट उसके अलावा हमारी बॉडी भी एक कलर रेडिएट करती है हमारी एनर्जी के हिसाब से। अगर हमारी एनर्जी अच्छी है तो हमारी एनर्जी ब्राइट और वाइब्रेंट दिखेगी, ऑरा दिखेगी। लेकिन अगर हमारी एनर्जी नेगेटिव है या लोअर वाइब्रेशनल है तो हमारी ऑरा उस तरह से दिखेगी। तो ऑरा के ऊपर हम एक क्लास तो ले ही सकते हैं, बट आज फिलहाल हम ऑरा के बारे में बताएं। कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं, किसी को हम हैंड शेक करते हैं, गले मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, तो क्या होता है, हम ये सब चीजें अपने बॉडी में हम गेन करते हैं, इन द सेंस एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। क्यों, कैसे एब्जॉर्ब करती है? अगर हमारे ऑरा में छेद हो, बेसिकली हमारी ऑरा अगर वीक हो और ब्रेक हो ऑरा में, वो अगर ऑरा पूरी तरह, जैसे हम हेल्दी होते हैं तो ये ऑरा जो है पूरी तरह एक सराउंड, एक गोला, मतलब ओवल शेप में पूरी हमको चारों तरफ से वो सपोर्ट किए हुए रहती है। लेकिन अगर हम वीक हैं, हमारी हेल्थ में भी कहीं ना कहीं कोई खामी है, तो वो ऑरा ब्रेक हो जाती है और वो वीक हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम तुरंत उनकी, और कई एम्पैथ्स भी, जैसे कई लोग एम्पैथ होते हैं तो वो भी बहुत जल्दी लोगों की एनर्जीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि जब हम कहीं जाते हैं, हम कहीं, जैसे कहीं मार्केट में गए, हमने चलो चल फिर के आए हैं, तो चलो इंसान थक जाता है। लेकिन सिर्फ आप गए हैं, आप आराम से बैठ के गए हैं, बैठ के आए हैं और फिर वहां पे बैठा ही आपने, लोगों से बात की, चाहे कुछ भी हो, बट आने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि टुडे आई एम फीलिंग बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, लेजी फील हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है, फटीग।
तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में आपको फील होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। आपका जो शरीर है उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर लिया। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू फिर हमारी हर 7 शरीर जो है वो भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमारे स्किन की भी एक विजडम होती है और वो हर चीज एब्जॉर्ब कर रही होती है। सपोज जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, व्हाट हैपेंस? हॉस्पिटल में थोड़ा सा सैड माहौल होता है, चुप माहौल होता है, शांत माहौल होता है। और कई बार लोगों की वो उस तरह की वाइब्स होती हैं, उदास वाइब्स होती हैं और दुख होता है। तो वो क्योंकि कोई हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, लेकिन बेसिकली वो अटैच हो जाता है। तो क्या होता है, आपकी जो रोमकूप है आपके स्किन के, वो भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं एनर्जीज को। और वो उसके बाद आपको हर चीज जो है आपकी बॉडी धीरे 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 आपके स्किन के अंदर जाते जाते वो घुसते घुसते आपके ब्लड सिस्टम, ब्लड में भी आ जाती है। तो मतलब आपके जितने भी हमारी वेन्स है, हर जगह खून के अंदर, ब्लड में भी फिर वो सब चीजें सीप इन करने लगती हैं। तो ये सब कैसे होता है? ऑरा के थ्रू होता है। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि 6 महीने पहले ही वो ऑरा में हमारी चीजें आ जाती हैं। टू मेंटेन दैट एंड टू क्लीन अप, आपको ऑरा को भी क्लीन करते रहना चाहिए। तो कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो हम डेली कर सकते हैं। आप नमक का जो होता है बाथ ले सकते हैं, मतलब शावर ले सकते हैं, इन द सेंस कि नमक को आप अपना जो एप्सम सॉल्ट है उसको अपने बाथ टब में डालकर और आप उसमें 10 मिनट के लिए अपने बॉडी को सोक कर सकते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो वो सब चीजें जो है बेसिकली एनर्जेटिक डेब्रीज बोलते हैं, एनर्जेटिक डेब्री, वो चीज जो है वो कचरा, वो हम लोगों का बटोर के आ जाते हैं। हमारा शरीर उन सब चीजों को ग्रास्प कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम डेली अपनी साफ सफाई करें। कैसे? आप नमक के पानी में अपने आप को 10 मिनट के लिए, अगर बाथ टब है आपके घर में तो आप 10 मिनट अपने आप को, अपने शरीर को ऐसे डुबाकर उसमें आप लेट सकते हैं बाथ टब में। और फिर उसके बाद आप नहा लें नॉर्मल पानी से। और उस पानी को जो आपने बाथ टब में यूज किया है उसको ड्रेन कर दें। यू डोंट नीड टू यूज इट, बट उसको ड्रेन कर दें। मगर अगर आपके पास बाथ टब नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने खुद के शरीर पर नमक का पानी, एक बकेट ऑफ वाटर में नमक डाल दें। चाहे घर का ही हो, लेकिन अगर एप्सम सॉल्ट है वो भी चलेगा। तो आप वो डाल के मिला के और अपने आप को नहा ले। और उससे अपने सोचे कि जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, वो आप धीरे धीरे करके पानी डालें कि वो, और धीरे धीरे वो पूरा बकेट आप खाली करें कि आपके बॉडी से ना वो सारा चीज ड्रेन होने लगे। तो ये करना है आपको। इससे क्या होता है, हमने जो भी एनर्जेटिक डेब्री पाई है वो हम धीरे धीरे रिलीज करते हैं। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके हाथ में भी, जैसे कहीं से आए गए, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, आपको फील होता है अच्छा नहीं फील होता है, तो आप क्या करें, एक हाथ में आप नमक ले सकते हैं, राइट हैंड में नमक लेकर आप अपने हाथ में पकड़ के 10-15 मिनट बैठे और सोचे कि मेरे शरीर से जो भी नेगेटिविटी है, या मेरे शरीर में जो भी नेगेटिविटी मैंने लैच ऑन कर ली, एब्जॉर्ब कर ली है, अब ये सारी नेगेटिविटी जो है ये मेरे हाथ में जो जिसमें नमक है वो उसमें आ जाए। 10-15 मिनट के बाद आप इसको कमोड में फ्लश कर दें, डाल दें और बहा दें नमक को। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इससे भी चली जाती है। तो मैंने पिछली बार स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में कई सारी चीजें बताई थी, तो 777 के सीरीज में। तो जो भी मास्टर्स जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट अगेन। और जिन्होंने देखा भी है और जो दोबारा जानना चाहते हैं, याद नहीं है, गो थ्रू दैट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन वीडियो अगेन। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको वो पता रहेगा कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो ये तो हो गई आपकी ऑरा की क्लीनिंग के बारे में। तो आपको सील क्या करना है? आपकी जब ऑरा हमको, जैसे हम जब बोलते हैं ना कि कई बार हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, दूसरों की एनर्जीज हम ले लेते हैं और हम दिन भर कहीं कहीं नेगेटिव चीजों में हम फील करते हैं कि लोगों से बात करते हुए हमें वो एनर्जीज फील होती हैं। और हमको वो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी से, और कई लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। तो हाउ टू फाइंड इट आउट इज, आप देखिए, अब आप, ये हर किसी के लिए है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, हमें कैसा महसूस होता है उससे बात करने के बाद? किसी के घर हम जाते हैं, उससे मिलके आते हैं, आपको कैसा फील हुआ? आप कहीं पे गए हैं, आपको आपकी एनर्जीज क्या बता रही हैं? तो हमको याद रखना है कि हमारी एनर्जीज जो हैं वो कैसी हैं। हमको खुद की एनर्जीज कैसी फील हो रही है किसी से मिलने के बाद या बात करने के बाद। तो आप ये सब जो है ये आप लोग ध्यान रखें कि जब मैं
किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ, या पर्टिकुलर, चाहे फिर वो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, ऑफिस में काम करता हो, whoever, आपके घर के भी लोग ऐसे हो सकते हैं कि हमको फील होगा कि जब हम उनसे जब भी बात करते हैं, ऐसा हमारी एनर्जीज जो है वो बहुत यूज होती है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने के कारण कभी कभी हम, कभी कभी नहीं, हमारे साथ क्या होता है, हम अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे होते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी एनर्जीज पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, क्लीन होती है ना। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं करते, हमारे साथ भी रहते हैं, कई बार उनकी भी ऊर्जाएं जो है वो बहुत ऊपर नीचे होती हैं, कभी कभी वो बहुत लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, चिढ़ाते हैं। और जैसे हम सब करते हैं, हमारे पति लोग नहीं करते, कई बार पति लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो जब वो अपने ऊपर काम करते हैं तो जरूर पॉजिटिव होती है, लेकिन जब वो नहीं करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, एनर्जी की कमी महसूस होती है। वो एनर्जी की कमी के कारण इंसान गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, लड़ता है, झगड़ता है, इरिटेट होता है, उसको लैक फील होता है, फीलिंग्स ऑफ लैक, मतलब आपको कमी महसूस होती है, आपको लगता है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। विक्टिमहुड जो होता है कि आपको लगता है कि सब लोग आपको ही मतलब परेशान करते हैं, पीपल ब्लेम यू, ये सब फीलिंग आती है। तो अब हमको क्या करना है, हम डेली ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो साफ होना शुरू हो जाती है, और हमें ये सब चीजें फील नहीं होती। फिर हम आसानी से लोगों को माफ कर पाते हैं, हम लेट गो कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, हम इश्यूज को इतना सर पे नहीं लेके बैठते। लेकिन जो ध्यान नहीं करता है उसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। दैट मीन्स उनकी ऑरा में कहीं ना कहीं छेद भी है, वो वीक भी है ऑरा से। और दूसरी चीज, उनको बीमारियां भी बहुत जल्दी घेर लेंगी, तो इसलिए। और बट इस जगह अब मैं बोलूंगी कि कई बार जो एम्पैथ्स होते हैं, एम्पैथ की बात बता रही हूँ, एम्पैथ्स क्या होता है, वो जहां कहीं पे भी जाते हैं, जैसे भी एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मगर अगर हम एम्पैथ होने के बाद, अगर हमको पता है कि हम जल्दी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, हमें फील होता है, तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जिसमें मैंने बताया ना, हाउ टू फाइंड आउट कि किसी की एनर्जी कैसी है। तो आप जब किसी से मिलते हो, आप अवेयर होना शुरू हो जाओ कि एवरी डे वेर एवर यू गो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप दुकान में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, जिस किसी से मिलते हो, किसी की बातें सुनते हो, हाउ डू यू फील एनर्जेटिक, या आपको लेजी फील होता है, या चिड़चिड़ाहट होती है। तो दो चीजें हैं, अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है, दैट विल टेल यू कि उसकी एनर्जी अच्छी है या बुरी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अवेयर होंगे ना और अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी बॉडी आपको बता देगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको उतना बात करने की भी, आप दूर से ही पता चल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बात करना पड़ता है तब आपको पता चलता है। तो वो भी है। तो आपको क्या करना है, बस अपने ऑरा को सील करने के लिए हमको अपनी प्रोटेक्शन पहले तो बनानी है। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं जाने से पहले अपने ऑरा के चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव बबल है वो बना लें। और ये बबल जो है वो हर कलर का हो सकता है, कलर कलर का हो सकता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और व्हाइट बबल कर सकते हैं, ग्रीन बबल कर सकते हैं। और उस बबल को ऐसा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस करना है। तो हम सोचे कि हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल है। तो अब आप सब लोग 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे, फिर हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो राइट नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट क्लोज आवर आईज थोड़ी देर के लिए, और सोचेंगे कि अब हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल प्रकाश के साथ, प्रकाश, सफेद प्रकाश के साथ, ये इसमें एनर्जी भर गई और पूरा चारों तरफ ये बबल बन गया हमारी। तो आप ये बार बार क्रिएट करें ऐसे बबल। मैं एक मिनट एक शेयर करने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। सो मास्टर्स, हियर इट इज, ये ऑरा का पिक्चर है। ओके, वन सेकंड। तो दिस इज ऑरा पिक्चर, जहां पे आप अपने चारों तरफ ये सील कर सकते हैं। और एक बबल दिख रहा है, तो आप सोचें कि ये बबल जो है ये मेरे चारों तरफ क्रिएट हो चुका है। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये चीज जो है, जब आप उसको ध्यान में लाएंगे, और भी तरह से है, जहां पर, एक मिनट, बस। हाँ, देखिए अब ये सेकंड है, एक और पिक्चर, तो जहां पर ये दिख रहा है बबल ऑफ लाइट है, वो लड़की खड़ी है और उसके चारों तरफ ये बबल ऑफ लाइट है, उसकी एनर्जी जो है वो निकल रही है हाथों से। बेसिकली ऐसा लग रहा है फायर एनर्जी है, बट बेसिकली इट्स लाइक लेटेंट एनर्जी, हीट एनर्जी, फायर एनर्जी, विच इज लाइक हर चीज को साफ कर देती है, क्लेंस कर देती है। बट हम अपने चारों तरफ ये बबल ऑफ लाइट जो है इसको देखेंगे।
तो ये सबको देखना है, इसको इमेजिन करना है, और इमेजिन करके क्या करना है हमको कि हम अपने चारों तरफ ये सफेद प्रकाश से निर्मित ये बबल बना लेंगे और सोचेंगे कि इसको अपने आप से थोड़ा दूर करें और इस तरह से उसको थिक करें। इमेजिन करें कि बबल है और अगर उसको पोक करते हैं उस बबल को एरो से, पिन से, किसी चीज से, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से, ये बबल किसी भी तरह से ये ब्रेक नहीं हो रहा है। कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे द्वारा निर्मित है और ये डेफिनेटली ये बेंड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी नुकीली चीज या कोई भी चीज है जो लोगों के साइकिक अटैक्स होते हैं या नेगेटिव इमोशंस होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है, इवल इंटेंशंस होते हैं, हर कुछ या कोई भी ऐसी चीज जो बुरी है वो चीज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है और ये हर चीज को डिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे ही इसको टच करते हैं कोई भी ऐसी चीज, वो वापस प्योर गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट होते जा रही है। आपको ये भी सोच के आप बना सकते हैं। तो ये आपको अपने अंदर दिमाग में अपने माइंड पावर से बनाना है। जैसे मेरे चारों तरफ ये ब्लू लाइट एंड सोल का दिख रहा है ना, तो एक बबल दिख रहा है, राइट? तो सोचो कि मैं इसके अंदर बैठी हूँ पूरा। अब मुझे अगर ये करना है अपने आप को प्रोटेक्शन, तो मैं एक व्हाइट बबल ऑफ लाइट के अंदर, उसी गोलाई गोल के अंदर मैं बैठी हूँ, पूरी तरह प्रोटेक्टेड। कोई भी अगर कोई भी ऊर्जा मेरे चारों तरफ भेजेगा वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर जैसे आपको एनर्जी चाहिए तो आप लाल कलर का बबल क्रिएट कर सकते हैं। प्यार से प्रोटेक्शन है तो आप पिंक कलर का बबल क्रिएट कर सकते हैं। व्हाइट है तो प्योरिटी के साथ आप प्रोटेक्टेड है। ग्रीन है तो हीलिंग एनर्जीज के साथ आप प्रोटेक्टेड है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कौन से कलर से आप करना चाहते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जब हम इसको प्रोटेक्शन में डाल रहे हैं तो हमको सोचना है कि हम टोटली प्रोटेक्टेड हैं। और आर्कएंजल माइकल को हम याद कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल जिसको कृष्ण भगवान भी कहते हैं, हनुमान जी भी कहते हैं, तो आप उनको भी बुलाकर आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे चारों तरफ से मुझे प्रोटेक्ट कर लीजिए। उनका एक ब्लू कोट है, उसको क्लोक भी बोलते हैं, क्लोक। तो वो जो ब्लू क्लोक है उससे मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए। तो आर्कएंजल माइकल को बोले कि आर्कएंजल माइकल मेरे को आप हर उस बुरी चीज से मुझे प्रोटेक्ट कर ले। और खासकर जब हम सैड होते हैं, हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि जब हम बहुत डिप्रेस होते हैं, तो वो उसमें भी हमें मदद करता है। हम जब बहुत इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होते हैं, हमें लगता है कि अरे हमें आज बहुत मतलब रोने रोने का मन कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेसिव बहुत फील हो रहा है। कई लोग को फील होता है अरे आज अब हमको जीने का मन नहीं है, ये भी हो जाता है कई लोगों को। तो आप ऐसे समय में आर्कएंजल माइकल को उनको बोल सकते हैं कि वो अपनी एनर्जी से वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको सपोर्ट करे। तो ऐसा फील होगा कि उनकी जो विंग्स हैं वो आकर आपको ऐसे जैसे हग नहीं कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। तो वो ब्लू क्लोक जो है वो उनका ब्लू कोट है क्योंकि वो नीली ऊर्जा के साथ काम करते हैं। तो आप सोचिए कि आपको चारों तरफ से उन्होंने घेर के रखा हुआ है, टोटली अपनी सुरक्षा उसमें फील्ड में रखा हुआ है, टोटली प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जहां से भी हम आते हैं, कहीं से भी अगर हम आ रहे हैं और हमें ऐसा फील होता है कि उस इंसान से बात करके हमें अच्छा नहीं लग रहा, वैसे तो सभी सभी के अंदर परम चेतना होती है, बट बिकॉज जिस तरह से वो रहते हैं, बोलना चालना, क्या चीज देखते हैं, क्या चीज खाते पीते हैं, उससे भी उनकी एनर्जी खराब होती है। तो जब हम ऐसे इंसानों से मिलते हैं कई बार हमें फील होता है कि हमारी एनर्जी हमें अच्छा नहीं, हमें ऐसा अजीब सा फील होता है। कई लोग को नॉजियस भी फील होता है, ये भी होता है। और कई लोग को ऐसा लगता है उल्टी कर देंगे, कई बार मतलब ऐसा भी फील होता है, यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस। तो तब आप क्या कर सकते हैं, या वैसे भी किसी से बात करने के बाद आपको लगता है कि आप उसके जैसे एनर्जी ले लिया है और आप उसके जैसे थोड़ा बहुत बिहेव कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज आप कट कर ले। कैसे? अपनी और उनके और आपके बीच में जो भी कॉर्ड्स बन गए हैं उनसे बात करके, मिलके, देख के, जो भी, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आर्कएंजल माइकल को या अपने आप को भी कि मैं अपने चारों तरफ से जो भी एनर्जीज है जो मेरे बीच में बन गई हैं, कॉर्ड्स बन गए हैं, कनेक्शन बन गया है, उसको मैं ब्रेक करती हूँ। केवल प्यार की जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होते। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर काट सकते हैं कि मेरे कंधों के आजू बाजू से यहाँ यहाँ 3-3 बार, 1 2 3, 1 2 3, पेट के सामने से 3, 1 2 3, नेवल के सामने से, छाती के सामने से 1 2 3, सर के ऊपर से 1 2 3, पीछे भी 1 2 3, और सोचिए कि पैर के नीचे से भी 1 2 3, मतलब महसूस करें कि आप पैर के नीचे से भी काट रहे हैं और फिर अपने चारों तरफ से काट लें। तो ये भी कर सकते हैं। तो आर्कएंजल माइकल को बोल सकते हैं, उनको बुला के कि आर्कएंजल माइकल
अपनी स्वॉर्ड यूज करके, अपनी तलवार यूज करके, जो सिल्वर कलर की है, व्हाइट शाइनिंग स्वॉर्ड, उससे आप मेरे जितने भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं जो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, वो चारों तरफ से काट दें, सो दैट मैं फ्री हो जाऊं, टोटली फ्री हो जाऊं। ये आप कर सकते हैं, सो दैट यू आर टोटली फ्री, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, ना आप किसी की ले रहे हैं ना दे रहे हैं। तो ये होगा। लेकिन जो आपके परिवार के साथ आपकी जो रिलेशन जिनमें प्यार है वो नहीं टूटते, चाहे जो भी हो। प्यार से बने हुए कॉर्ड्स नहीं टूटते, लेकिन जो बिना प्यार के हैं वो जरूर आप काट सकते हैं। So this is how that we can seal our aura. We can protect ourselves, protect our energies, और energy cords हम कट कर सकते हैं। So I hope ये आप सबको कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लें, so that we can just go into meditation। फिर इसका कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करूंगी मैं आज, अगर किसी को पूछना है अभी तो, क्योंकि फिर उसके बाद हम दूसरे उसमें जाएंगे। अगर कोई पूछना चाहता तो अभी पूछ सकता है मास्टर्स। Thanks a lot, Madhuji. This was very informative. I hope, yeah. Thank you so much that you were able to, get that knowledge that you wanted। And और अगर कोई और भी जानना चाहता है तो वो भी हैंड, और कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, सोना जी। Yeah, I'm okay. ओके। Thank you. मैम, ये एक चीज पूछना था, ये एप्सम सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट में क्या फर्क है? कोई सॉल्ट ऐसे ज्यादा फर्क नहीं होता है प्रवीण जी, बट यू कैन ऑलवेज यूज एप्सम सॉल्ट। थोड़ा सा कुछ मे बी मैंने केमिकल का फर्क होगा, बट सॉल्ट तो सॉल्ट है। मैं तो घर के सॉल्ट से भी काम कर लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मधु जी, एक्चुअली इसका मैं ये इफेक्ट कितनी देर रहता एक है? एक करके बोले, सॉरी, 1 सेकेंड अभी। Sorry. हाँ, अभी प्रवीण जी हैं तो लेट प्रवीण जी। मैं ये एक्चुअली yesterday I wanted to ask about the cord breaking, हाँ और हाँ, आज आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया। I mean, this is the way we break the cord, ना? यस यस। Actually, when you don't have time, तो फिर मैंने रोक लिया था मेरा क्वेश्चन। सो यू एक गॉट योर क्वेश्चन, आंसर टुडे। yeah, I got my answer automatically. Thank you so much. आप कहाँ से जुड़े हैं सर? मैं बड़ौदा से हूँ, वडोदरा, गुजरात, इंडिया। जी जी जी, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन। और कोई अगर प्रश्न? और एक चीज पूछना था कि वो जो yesterday you said के स्टेटस में आपका, मुझे इंग्लिश का वो मिलेगा, लेकिन मुझे कल मिला नहीं। ओके, आप मेरा पर्सनल में आप मुझे मेरे को आप टेक्स्ट भेजे कि मैं प्रवीण सिंह हाँ, राठौर, तो आई विल ऐड यू एंड देन आई विल सेंड यू। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। या थैंक How often do we need to do it? Like, यू आस्किंग। सोना जी हैंड रेस। हाँ सोना जी, जस्ट टू लेट यू नो, ये नीचे ना एक स्माइली का बटन है, रिएक्शन में जाके देखिए, दिख रहा है आपको? कैन एवरीवन सी दैट बटन? हाँ, उससे वहां पे आप, हाँ ऐसे, तो आप क्या करें, जब आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आस्क, सो आई विल नो। उससे क्या होता है, मुझे तुरंत दिख जाता है, नहीं तो दिखते नहीं है क्योंकि इतनी सारी लिस्ट है। हाँ, आप पूछिए। so how often do we have to do this? I know आपने बताया कि अगर हमें लगे we हाँ हाँ, feel we do it, but on a regular basis. डेफिनेटली। अभी जैसे आप अभी नए नए आप लोग बबल क्रिएट कर रहे हो, राइट, अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, आई वुड रिकमेंड डू इट 3-4 टाइम्स इन अ डे। वाई? सो दैट आपकी जो मैंने आपको पिक्चर क्यों दिखाई है, सो दैट यू ऑल कैन इमेजिन, उस चीज को इमेजिन करके आप उसको निर्मित करें कि मेरे चारों तरफ मेरी ये बबल। उसको सोचने में भी टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि आपकी माइंड में ना बहुत शक्ति है। अगर हम बीमारियों को अपने शरीर में ला सकते हैं तो हम निकाल भी सकते हैं अपने माइंड पावर से। उसी तरह हम इमेजिनेशन से क्रिएट भी कर सकते हैं चीजों को। इसलिए हमें कहा जाता है कि वी आर क्रिएटर्स, वी कैन क्रिएट आवर रियलिटी। तो इसलिए हमें वो बबल को क्रिएट करना है, सोचना कि मेरे चारों तरफ ये बॉल जो बबल है वो निर्मित हो गई है, और इसको अपने आप से थोड़ा सा, बॉडी से थोड़ा सा दूर करें, और ये किसी भी चीज से ब्रेक नहीं हो रही है, कोई भी चीज इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। और अगर कुछ हो भी रहा है तो ऐसे दबता है ना, ऐसे दबके, मतलब इट टेक्स अगेन दो शेप ले रही है, तो वो ब्रेक नहीं हो रही है। और दूर रखें अपने आप से। दूसरी चीज, कॉर्ड कटिंग, कहीं पे भी जाते आते हैं, राइट, एक तो 3-4 बार आप ये प्रैक्टिस करें बबल क्रिएट करना। उसके अलावा कहीं से आते जाते हैं, कई बार फील होता है मन में, ऐसा आते हैं ख्याल आते हैं कि पता नहीं उसकी एनर्जी कैसी, तो आप कॉर्ड कट कर लें। दिस इज द बेस्ट वे। और नहाने का एक आप काम कर सकते हैं। ओके, Thank you. थैंक यू सोना जी। ओके, यस रमेश जी। Thank you so much. I needed that to know. And I want to ask you, what does the RK sword means? आर्क एंजल माइकल। सो दिस इज मेरी फ्रेंड रचना जी है ना, रचना सेठी मैम, उन्होंने मुझे दिया था। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज माय हाँ। एंजल माइकल, तो ये इनकी पिक्चर भी आपको दिख जाएगी।
सो बेसिकली Okay. यू नो Yeah. ये ऐसे Yeah. सिल्वर स्वॉर्ड लेके वो खड़े रहते हैं, ये है उनकी सिल्वर स्वॉर्ड। तो बेसिकली ये तो स्टैचू है मेरे पास, बट मैं यही बता रही हूँ कि आर्कएंजल माइकल जो है वो, उनको कई लोग कृष्ण भगवान भी कहते हैं, कई लोग हनुमान जी भी मानते हैं। तो ये आपके ऊपर, श्रद्धा के ऊपर कि आप हम देवी देवताओं को भी कॉल करते हैं ना, लेकिन आर्कएंजल माइकल वो ब्लू एनर्जीज के साथ काम करते हैं और वो आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। साथ में आपको अब कृष्ण भगवान है, उनकी भी नीली ऊर्जा, अगर हम बोले वासुदेव नील है ना, उनको भी Yeah. कहा जाता है, बहुत सारे नामों से बोला जाता है। तो ये कर सकते हैं। And can you make bubble for somebody else? या व्हाई नॉट, ऑलवेज। बट प्रोटेक्शन में आप दूसरों को रखते हैं तो फिर हम, कोई चीज अगर अच्छी भी आने वाली होती है तो वो भी नहीं आ पाती। कई बार उनकी लाइफ अलग है, राइट? चाहे वो Oh, हमारे बच्चे क्यों ना हो, चाहे हमारे बड़े, मतलब हमारे साथ में रहने वाले कोई भी हो, आप प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे मैं डालती हूँ अपने परिवार में। कई बार होता है कि हमें फील होता है, तो भाई बिकॉज आई एम अ मेडिटेटर, मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे हैं या करते भी हैं ना कभी कभार, तो हम, दे आर वेरी मच, कैसे बोलते हैं ना, कि वो ओपन है टू एनीथिंग, राइट? तो जैसे बोलते हैं कि अपना परिवार, हम उसको सपोर्ट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं अपनी व्हीकल्स को भी, कहीं जाती हूँ तो मैं व्हीकल्स को सपोर्ट प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको प्रोटेक्शन में डाल देती हूँ। आर्कएंजल माइकल को बोल देती हूँ, गार्डियंस को बोल देती हूँ कि मेरे बच्चों के गार्डियंस जो भी हैं, या जो भी मेरे हस्बैंड के गार्डियन है, मैं सबसे विनती करती हूँ कि आप उनको प्रोटेक्ट करें। और मैं, मेरी तरफ से आर्कएंजल माइकल मेरे घर में, घर परिवार में, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर परिवार, व्हीकल को, हर चीज को आप प्रोटेक्ट कर दें। मम्मी को भी मैं यहाँ से, इंडिया में है मम्मी, मैं शिकागो में, यहाँ से बैठ के मम्मी को मैं प्रोटेक्शन और हीलिंग भी ना आर्कएंजल good, राफेल से भी बोलती हूँ, good. वो कर देती हूँ। Thank you so much. God bless you. I love you. थैंक यू सो मच रमेश जी। यस, कौन, वंदना जी पूछ रहे हैं ना? हाँ, यस वंदना जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज पता नहीं क्यों अभी उठने से पहले बस मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, आपने कल या परसों बताया था सॉल्ट वाला, वाह, तो प्रोटेक्शन की बात ही चल रही थी, तो जैसे ही मैंने ऑन किया आप उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो आपने पूरी पूरी दे दी और बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरे मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ, तो इनके प्रश्न से मेरा वो भी जवाब मिल गया। सी बहुत इसलिए अच्छा। प्रश्न पूछना चाहिए कि यू डोंट नो, और टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन डू वी डू इट इन द सेम वे बाय हमारे। हाँ, आप भी कर सकते हैं, और उनको आप बोल सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को सबसे बेस्ट है, आप आर्कएंजल माइकल को बोल दें, वो प्रोटेक्शन में डाल देंगे आपके बच्चों को और हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो आप जैसे अगर हमको कोई पारिवारिक समस्या है, मियाँ बीवी में की बहस हो गई, तू मैं हो गई, कुछ है, आर्कएंजल गैब्रियल को भी आप बोल सकते हैं। रजनी जी भी थी अभी शायद, तो मैम, हाँ हाँ, मैम मुझे, हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम उनके लिए भेज रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनका नाम लेकर के और ऐसा इमेजिन करें कि वो बैठी है और उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करना है? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्रिएट करें उससे अच्छा वो खुद क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मगर आप प्रोटेक्शन के लिए आप आर्कएंजल माइकल को, गार्डियन एंजल्स को बोल सकते हैं ना, राइट? उनको बोल दें। सो गार्डियन एंजल्स, आप अपने गार्डियंस को, आर्कएंजल्स को, एंजल्स को बोलते हैं, तो एंजल्स वो फिर, क्योंकि आप उनको अपनी विल बता रहे हैं, है ना, तो वो उनको फिर वो कर देते हैं। ठीक है, ठीक। बट हाँ, फेथ और ट्रस्ट के साथ। अगर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई चीज नहीं काम करती। विश्वास है हाँ, तो हर चीज काम करती है। इसलिए ये सोचना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ, मैं वाइब्रेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, और मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा हो रहा है। तो बोलने से, हमारे अगर शरीर में पानी भरा है और पानी को आप चार्ज कर रहे हो, हम हाथ में पकड़ के चार्ज करते हैं, तो जो हम अपने शरीर को बोल रहे हैं, हम दूसरों को अगर बुराई देते हैं तो हमें भी मिलती है। मतलब ये, अगर हम अच्छाई बोलेंगे, दूसरों को अच्छा बोलेंगे, तो हमें भी, पानी को चार्ज कर रहे हैं, हमारा शरीर का भी पानी सुन रहा है, पानी पी रहे हैं, तो देन एंड देयर चार्ज हो रहा है। इसलिए बार बार चिल्ला के बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, हम अपने आप को ऑर्डर कर रहे हैं कि मैं एक हेल्दी, वाइब्रेंट और खुश ह्यूमन बीइंग हूँ, ये बार बार बोलें। बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बोल सकते हैं। आई एम मैग्निफिसेंट, आई एम मेराकुलस, आई एम मैजिकल, आई एम अ मैजिकल ह्यूमन बीइंग। अगर मैं ये बोलूं तो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग दैट, राइट? वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरा मेरा जीवन बहुत सुखी है, संपन्न है, खुश है, मैं हेल्दी हूँ, वाइब्रेंट हूँ, मैं
सही समय पर सही जगह मौजूद रहती हूँ, सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रही है, एंड डेफिनेटली इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। आप देखें, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे एंजल्स, आर्क एंजल्स, यूनिवर्स, जो भी मेरा हायर गुड है वो ही मेरे पास तक आता है। अगेन आपने मुंह से पॉजिटिव सकारात्मक निकाला, आपने सकारात्मक ही बातें निकाले, बोले खाना बना रहे हैं उस समय, खास करके मैं जो खाना बना रही हूँ, ये खाने में इतना अच्छा मेरा प्यार जा रहा है और सब कुछ हायर वाइब्रेशन है इसके अंदर, इस खाने में। और अच्छा खाना बनाए, फ्रेश खाना बनाए, वेजिटेरियन खाना बनाए, प्लांट बेस्ड खाना बनाए, तब अगर आप जानवर को काट के मार के और फिर उसका आप खाना बना रहे हो और वो सोच रहे हो हायर वाइब्रेशन है, डू यू थिंक विथ गुड, मतलब बैड कर्मा के साथ आप गुड कर्मा ऐड करो, वो बैड ही रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। सो किसी के लिए भी है ये तो, बट है ना। मैं अफर्मेशन तो रोज लिखती हूँ उनके लिए। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। सो वेरी नाइस हर्षिदा जी, यू ऑल्सो कैन शेयर। आई होप यू आर बेटर नाउ। ओह सॉरी, मैंने, यस, थैंक यू। सो आई होप सबके क्वेश्चंस हो गए। रजनी के का कुछ प्रश्न था आई थिंक, राइट? उसके बाद मेरे को पता नहीं चला। ओके, इज शी देयर? आई डोंट नो। रजनी जी थे? Yeah, I'm here. आई कैंट सी। Madhu ji, I had a quick question. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। या वो कल जब हम ऑरा के लिए सर्कल वो बनाते हैं प्रोटेक्शन, does it matter which color we do it or any color is better than other one? व्हाइट इज ऑलवेज गुड, प्योरिटी का कलर है, आप हमेशा व्हाइट बबल बना सकते हैं। हीलिंग चाहिए तो आप हीलिंग से हील होता रहे आप, या ग्रोथ और उसके लिए हो तो ग्रीन कर ले। एनर्जी चाहिए आपको तो रेड बना ले। पिंक चाहिए, मतलब लव चाहिए तो पिंक बना ले, दैट वे आप ये सब कर सकते हैं। Okay, perfect. Thank you. थैंक यू। या यस शशि जी। या सॉरी, अनम्यूट अगेन प्लीज, वीडियो ऑन करें। हाँ, ओ अच्छा, आप है। नमस्ते, आत्मवंदन शशि जी। मैं एक बात पूछ रही, मैं कि मैं अगर मैंने कोई पर्सनल बात पूछनी है, मैं आपसे फोन करके पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, वैसे तो बात की थी मैंने किस आपको। नहीं की नहीं, आप तो कहते थे करेंगे, फोन ही नहीं किया आपने मुझे। आप और मुझे मुझे अब ये मेरा बोलने का मन कर रहा है कि क्या बोलूं, अभी मैं बोल भी नहीं सकती। बट द थिंग बोलो इज बोलो। कि आपको याद है जब मैंने आपको इस ग्रुप से जोड़ा था, तो आपको मिल नहीं रहा था, तो मैंने आपको पर्सनल में आपको भेजा था, वे रोटी बनाते हुए मैंने आपको फोन किया था। फिर फोन कहा था किया था। मैंने, तो आपने नहीं कहा था कि लाओ मैं कुछ हेल्प कर दूं। मैंने कहा अब तो मेरी रोटी बन गई, कहा था ना। नहीं, तो वो तो हुई, उसके बाद आपने फिर कहा था एक दिन मैं आपको रात को या सुबह फोन करूंगी। कहा था मैंने? अच्छा, भूल वो गए? मुझे हाँ याद जी, नहीं है। हाँ जी, हाँ, वो अब तो देखिए मुझे मेरे को अच्छे से याद है। मुझे इतना इतना टाइम नहीं मिलता, जो इम्पोर्टेंट होता है ना मैं वहां हाँ हाँ। कंसंट्रेट कर लेती हूँ, बाकी म- छोड़ देती म- हूँ। मेरे को याद था पर मैंने किया नहीं, मैं क्या बिजी बहुत हूँ, मैं डिस्टर्ब ना करूँ, जैसे उस दिन आप खाना बना रहे थे तो मैं बीच में इंटरप्ट कर दी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा मैं क्या पूछ लूं। और कुछ यही बात। इम्पोर्टेंट हो तो जरूर कर ले। वैसे तो रात मेरी रहती है, मगर ये है कि जैसे तृप्ता मैं जी कित उस दिन मैं खाना बनाते मतलब अपना कुछ, रात के 12 बजे मुझे भूख लगी कि बिकॉज मैं जगी हुई थी, तो मुझे लगा अब मैं क्या खाऊं। तो दैट टाइम तृप्ता जी से भी बात करना, उनका क्वेश्चन था स्वाध्याय के ऊपर, तो आई कॉल्ड हर, एंड खाना खाते खाते मैंने बोला अब आप चाहे मेरी आवाज सुनो चाहे जो भी, बट वही टाइम है मेरे पास, और कोई टाइम नहीं है। सो सी, मैं हर किसी से बात नहीं कर सकती, बट थोड़ा थोड़ा मैं करने की कोशिश करती हूँ। हाँ तो हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट हो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो प्लीज रीच आउट टू मी। ऐसा नहीं मैं कि किसी को खाने नहीं वाली, मैं शेयर नहीं हूँ, बट हाँ अंदर से मैं शेयर जरूर हूँ। नहीं नहीं, ओके, आप चलिए। बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, आप तो इतने लोगों का भला कर रही हो। पर यहाँ का, कैलिफोर्निया का और शिकागो का टाइम का भी फर्क है ना, 2 तो घंटा इसलिए आप थोड़ी। मुझसे 2 घंटा आगे हैं, मतलब आप अपना अच्छा, टाइम -2 आवर्स कर लिया करिए। ओके ओके, जो ठीक भी है। मतलब आई मीन आपका जो भी समय है उसमें +2 आवर्स कर लिया करिए। +2 आवर्स। हाँ हाँ, आपका जो समय हो उसमें +2। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने यही ऑरा के बारे में और प्रोटेक्शन के बारे में पूछना भी, हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या मेरे कोई रिलेटिव है बहुत बीमार है, डिप्रेशन में है, तो उनके लिए मैंने आपसे खास बात करनी थी, तब स्पेशल उनके लिए। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, बट अभी तो हाँ जी,
हाँ Women अभी तो तभी protection। नहीं मैं कर रही। हाँ ठीक है। आप लव लाइट स्टार शाइन में जाके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का वीडियो देख लें, प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा बताया था उसमें। लव लाइट, अच्छा ये वाला अपने जाके हमारा इसमें जो जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग जाती है ना, उस पे जाके आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और किया फिर हुआ है। हाँ, उसमें आप ना सर्च करेंगे ना प्लेलिस्ट में जाके, तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का 777 में दिख जाएगा आपको। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में। हाँ जी, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो वो देखिए जरूर। और बाकी जो ठीक। डिप्रेशन का है, डिप्रेशन जब होता है बेसिकली, तो और भी चीजें हैं, वो मैं अगर कल होगा तो मे बी कल बात करेंगे उसके ऊपर। बट हाँ, लेट मी नो योर क्वेश्चन, फिर हम बात करके देखते हैं। बट आज तो मेरे पास नहीं टाइम है, आज थोड़ा नहीं आज, हाँ कल बात कर ठीक। लीजिए, सुबह कर लीजिएगा आप मुझे, ठीक है। ठीक है ठीक हाँ है। जी, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, और किसी का प्रश्न तो नहीं, हम सीधे अब ध्यान में जाते हैं फिर, है ना। तो ओके, तो जिनको पानी पीना है आप लोग पानी पी लें। और अपने सर के ऊपर अगर पिरामिड लगा के बैठना है, दिस इज कॉल्ड पिरामिड। ये पिरामिड अगर किसी के पास है, कॉपर का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, ये फाइबर के भी हैं। देखिए फाइबर के भी होते हैं ऐसे, तो फाइबर के भी हैं। अगर किसी को फाइबर का करना है तो फाइबर का आप लगा सकते हैं। कागज के बना सकते हैं, जैसे मैंने कागज का बनाया था, तो ये कागज का पिरामिड है, तो आप कागज का पिरामिड भी लगा सकते हैं। ये तो गोल्डन बनाया था पेपर से। तो कॉपर का भी है, तो जिनको लगा के बैठना है बैठ जाए, चश्मे उतार लें, पानी पी लें थोड़ा सा, क्योंकि जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारी एनर्जी थोड़ी सी और इजी, हमको इजीली मिलती है। सो चलिए। और हाँ, कल आई मीन आज शाम को स्वाध्याय की मीटिंग है। जो लोग स्वाध्याय में हैं, प्लीज डू ज्वाइन द मीटिंग। आप लोग का रात का 9 बजे मीटिंग रहेगी। सो जस्ट लेटिंग यू नो, एंड आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। मैं लिंक उस ग्रुप में भेज दूंगी, जूम लिंक स्वाध्याय वाले इसमें ही। और वो प्लीज किसी और से शेयर ना करें, जो स्वाध्याय के लोग हैं सिर्फ वही आएंगे, सो दैट आई कैन मैनेज एंड नो कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। अब लंबी गहरी सांस अपनी अंदर लेते हुए आराम से बाहर छोड़ें। जो कुछ भी एनर्जीज आपकी थी, उनको आप में रिलैक्स करना है, तो पूरी तरह रिलैक्स कर लें। ओके, अमिता जी क्या लिख रही है? ओके, दैट्स ओके, टोटली नो प्रॉब्लम। सो मास्टर्स, अब पूरी तरह रिलैक्स होकर अपने आप के साथ हम शांति से बैठ जाए। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, अपनी हर एक सांस को हमें महसूस करना है। और धीरे धीरे अपने शरीर को हम सब रिलैक्स करते जाएं। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। जो कुछ भी आपने अभी तक आपके दिमाग में चल रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आपका नाम, आपकी शोहरत, आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या परेशानियां हैं, क्या बोझ हैं, क्या काम पड़े हैं। अगर ध्यान करने बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। ना कोई सोच रखनी है और ना कोई विचार। हमारी हर एक सांस हमारे नासिका से अंदर आते हुए हमारे शरीर को शांत और ताजगी से भर रही है, स्फूर्ति से भर रही है। महसूस करेंगे कि हमारे लंबी गहरी सांस जैसे सांस ले रहे हैं, अपने चारों तरफ एक बबल ऑफ वाइट लाइट क्रिएट करें, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का बबल हमारे चारों तरफ निर्मित हो रहा है, सर से लेकर पांव तक, आगे से लेकर पीछे तक, डायगनली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चारों तरफ से ये बबल इस मटेरियल का बना है, जैसे कोई चीज कोप नहीं करता, कोई एनर्जीज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, आग इसको जला नहीं सकती। कोई एनर्जी अगर खराब एनर्जी भेज रहा है हमारी तरफ,
वो एनर्जी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। किसी के तीक्ष्ण विचारों के बाण, किसी की तीक्ष्ण सोच, नुकीली चीजें इसको भेद नहीं सकती। ये प्रोटेक्टिव बबल ऐसी ऊर्जा से बना है जो बहुत ही डिवाइन है, प्योर है। ब्रह्मांडीय शक्तियों से निर्मित ये प्रोटेक्शन बबल हमारे चारों तरफ बन चुका है और तेजी से इसके अंदर एनर्जीज गोल गोल घूम रही हैं। जो भी प्यार चाहता है, प्यार के साथ रहना चाहता है, अपने इस बबल को पिंक कलर में देखें। जो अपने शरीर में एनर्जीज चाहता है कि मेरे अंदर शक्ति हो, उसे लाल कलर का बबल बनाए। जो अपने आप को हील रखना चाहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज चाहता है, अबंडेंस चाहता है, ग्रीन कर ले। हमारे चारों तरफ ये बबल, ये हमारे शरीर के काफी पास है, तो इसे अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा दूर करते रहें और इस तरह से एक हाथ की दूरी पर दूर कर लें और आप पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दिन में कम से कम 3 या 4 बार ये सुरक्षा बबल बना लिया करें। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, इमेजिनेशन से अच्छे से क्रिएट कर लें, तब पे आप सुबह और शाम कर सकते हैं और कुछ दिनों में डेली आप सुबह करना शुरू कर दें। कहीं बाहर जाते हैं तो इस सुरक्षा घेरे को बनाकर जाएं। और डेली अफर्म करें, मैं हमेशा पूरी तरह 24 घंटे 7 दिन मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। हमेशा ये प्रोटेक्शन मेरे चारों तरफ रहता है, मुझे हर उस ऊर्जा से बचाता है जो सही नहीं है। मेरे चारों तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा है। अब हम सब अपने अपनी सांसों को महसूस करेंगे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। महसूस करें कि हमारे हर एक सांस के साथ हमारा सर, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में नासिका से सांसें पहुंच रही हैं, जो हमें ताजगी, स्फूर्ति और शांति से भर रही है। हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है। अपनी अपनी सांसों को महसूस करें, अपने भीतर प्रवेश करते हुए हमारे ब्रेन और ब्रेन से जुड़े हुए हर ऑर्गन को ये सांसें मिल रही हैं। हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड सकारात्मक हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, जिन्हें हम डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन
एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये सब हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, हमें खुश रखते हैं। अपनी हर सांस के साथ जो भीतर आ रही है उसे महसूस करिए और आराम से अपनी सांसों को रिलीज करते हुए रिलैक्स होते जाएं। और अपनी हर सांस को हम अपने गर्दन, गले और गले के भीतर महसूस करें, रिलैक्स होते जाएं। कॉन्शियसली अपने शरीर के हर भाग में सांसें भेजेंगे। दिन भर हम जो भी सांसें लेते हैं बिना दिमाग से, बिना ध्यान दे हुए लेते हैं। कई बार हमारे शरीर में सांसें पहुंचती भी नहीं, इसलिए अभी कुछ देर के लिए अपने पूरे शरीर को सांसें भेजें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारा चेहरा, हमारी आंखें, नासिका के आजू बाजू और हमारे जबड़े भी पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांसें हमारे कानों में पहुंच रही हैं। अपने कानों को भी रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। किसी भी प्रकार की जो भी ब्लॉकेजेस हैं महसूस करें। हमारा इनर ईयर कैनाल हर प्रकार से साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, खुल रहा है। हम अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स के मैसेजेस अपने अंदर इस इनर ईयर कैनाल से सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं। महसूस करें हम सब क्लियर ऑडियंट हैं जो अफर्म करना चाहते हैं। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए अब अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेकर जाएं। हमारी रीढ़ की हड्डी 33 वर्टिब्रे से जुड़ी हुई होती है, 33 वर्टिब्रे, और हर एक वर्टिब्रा हमारे शरीर में ये कनेक्शन बैठाता है। तो महसूस करें हम अपनी सांसों के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी में सांसें भेज रहे हैं और ये सांसें हमारे 33 वर्टिब्रों में सांसें भेज रही हैं।
महसूस करें हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारी नीचे की टेल बोन तक सांसें पहुंच रही हैं और हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम सब अपने पूरा ध्यान छाती और लंग्स पर लेकर जाएं, हार्ट पर लेकर जाएं। भीतर आती हुई सांसों को अपने हृदय में महसूस करें। महसूस करें हमारा हृदय एफिशिएंटली काम कर रहा है, सकारात्मक रूप से, आसानी से। हमारा रक्त आर्टरीज और वेन्स के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। भीतर आती हुई सांसें हमारे हृदय में पहुंचकर हृदय के चारों भागों को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है और ये ब्लड सप्लाई शरीर में आर्टरीज और वेन्स के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स, हमारे हार्ट तक पहुंचाते हैं, ये सब कुछ नासिका से बाहर छोड़ रहे हैं हम, सांसों के द्वारा बाहर, और रिलैक्स हो रहे हैं। खुलकर अपने लंग्स के साथ सांसें लें। लेट योर लंग्स एक्सपैंड। हमारी हर एक सांस हमारे फेफड़ों में पहुंचकर हमारे फेफड़ों को तरोताजा कर रही है, शांति का एहसास दिला रही है, सुकून का एहसास दिला रही है। अपनी हर एक सांस को अब हम अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे पेट के अंदर प्रवेश करती हुई पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ दें। महसूस करें हमारे पेट से जुड़े हुए हर ऑर्गन, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनीज और इंटेस्टाइन, यहाँ तक सांसें पहुंच रही हैं। हमारा हर ऑर्गन सकारात्मक रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है। हर जगह प्राण वायु पहुंच रही है। हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे पूरा रिलैक्स होते जा रहा है सांसों के साथ। हमारी जनेंद्रियां, हमारी किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब में भी सांसें पहुंच रही हैं। अपनी सांसों को अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी महसूस करें। नीचे तक ले जाएं और सांसों के साथ
जोड़ते हुए हर एक नकारात्मक ऊर्जा को, तकलीफों को, परेशानियों को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। अब हम अपनी सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम, एनस तक और नीचे के भागों तक महसूस कराएं। हमारी जांघें, हमारे हिप्स, घुटने, पाँव की पिंडलियां, हमारे एंकल्स, हमारी हील, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक महसूस करें सांसों को। महसूस करें हमारा सहस्त्रार, जो सबसे सर के ऊपर का भाग है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इनमें प्राण शक्ति की ऊर्जाएं अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुकी हैं। हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों को ये ऊर्जाएं साफ कर रही हैं, क्लीन कर रही हैं। हर प्रकार का ब्लॉकेज, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमारे पाप कर्म, जो कुछ भी हमने किए हैं, ये सब कुछ हमारे इस जन्म में हमारे इन 7 शरीर के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर ही हमारे साथ रहते हैं। और समय समय पर तकलीफें, चैलेंजेस स्वास्थ्य के रूप में, अस्वस्थता के रूप में आकर जुड़ जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर इन सारी बसी हुई तकलीफों को दूर करती है, क्लीन करती है। और ये प्राण शक्ति की ऊर्जा जब हमारे शरीर में भर जाती है, जब हम पूरी तरह इस एनर्जी से भर जाते हैं, हमारा घड़ा भर जाता है, तब हम इस ऊर्जा को हमारे भीतर से बाहर निकलने लगती है। जिस प्रकार घड़े में हम पानी भरते हैं और भरते भरते घड़ा पूरा भर जाता है और ओवरफ्लो करता है, उसी प्रकार हमारा शरीर जब ऊर्जा से भर जाता है, हम अपने आप ही प्यार से बात करना शुरू कर देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर की ओर निकलने लगती है। जिस चीज को भी हम छूते हैं, सकारात्मक होने लगते हैं। जिसके पास बैठते हैं, उसकी भी एनर्जी को क्लीन करना शुरू कर देते हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग, उनकी तकलीफें भी दूर होने लगती हैं। जब हम ध्यान पूरा करते हैं, हमारी ऊर्जा से अपने आप ही लोग खींचे चले आते हैं। हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए अपना अपना ध्यान पूरा करें, ध्यान का अभ्यास करें। और सबसे अच्छा है कि हम अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें, बैलेंस करें और अभ्यास करते रहें। आइए सब कोई मिलकर अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें मदर अर्थ में। पाँव की उंगलियां, पाँव के तलवे और जो भी शरीर का भाग जमीन से जुड़ा है, महसूस करें हर जगह जो भी जुड़ी है, जड़ों के रूप में निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करें। और आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करें।
और मदर अर्थ से जुड़ जाए। मदर अर्थ हमें अपने आप से जोड़कर हमारी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर देती है। महसूस करो या याद करो अपनी माँ को, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, चाहे वो इंसान, आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, किसी न किसी माँ ने आपको जन्म दिया है। जब आप छोटे थे, उस लालन पालन पोषण को याद करो। आपके हर एक रोने पर, किलकारी मारने पर, दुखी होने पर आपकी माँ ने आपको पकड़कर संभाल लिया, प्यार किया, गले से लगा लिया। उसी प्यार को महसूस करो आज, अभी इसी वक्त। आपकी जड़ें माँ से लिपटी हुई है। माँ आपको पकड़कर प्यार कर रही है। ये प्यार आपने कभी नहीं महसूस किया। ये प्यार सिर्फ आपने अपनी माँ के साथ महसूस किया है। और यही प्यार आज हमें, हमारी मदर अर्थ हमें दे रही है। जो भी भूल गए हैं अपनी माँ को, याद करो कहाँ पर हो, किसके बलबूते पर हो और क्यों हो, आपका अस्तित्व क्या है। हम सब आत्माएं हैं। जरूर हम अपना सोल प्लान लेकर आए, लेकिन उस माँ को जिसने हमें जन्म दिया है उसे ना भूलें। हो सकता है कई बार माएं डिसिप्लिन करती है, गुस्सा करती है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को भूलो मत। रिस्पेक्ट करो, मान दो। जो अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी और को क्या रिस्पेक्ट करेगा, अपनी धरती को क्या रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो प्यार देती है अपने बच्चे को हमेशा, लेकिन अपने बच्चों को सिखाती भी है। तो इसलिए जो माँ आपका भला चाहती है, वो आपको जरूर डिसिप्लिन करेगी, जरूर डांटेगी, जरूर फटकारेगी, लेकिन प्यार भी देगी उतना ही, उससे कहीं ज्यादा। उसी प्यार को आता हुआ महसूस करो। मदर अर्थ को भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी कि हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए, जीने के लिए सांसों की जरूरत है। मदर अर्थ को, उसके पेड़ पौधों को, जलचर वनचर, हर किसी जानवर को, इंसेक्ट को नष्ट न करो। उनमें भी जान बसती है, ये भी उनके बच्चे हैं। अपनी ऊर्जाओं के साथ मदर अर्थ को भी प्यार भेजो, उनको भी शक्ति प्रदान करो। मदर अर्थ के वॉरियर बन जाओ। ध्यान रखो कि हम सब मदर अर्थ को नष्ट ना करें, प्लास्टिक से ना भर दें, केमिकल वेस्ट से ना भर दें। मदर अर्थ का प्यार आपके चारों तरफ लिपट रहा है।
जड़ों के रूप में आप मदर अर्थ से लिपटे हुए हैं। अपनी एनर्जीज को महसूस करते रहो मास्टर्स। इस प्यार को और इस कनेक्शन को याद रखना। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, प्रणाम करें। आप केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांस। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। पूरा ध्यान नासिका से अंदर आती हुई सांसें
और बाहर जाती हुई सांसों पर। जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उन सब को छोड़कर वापस अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं। ये सांसें बहुत कीमती है। हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई है। ये ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे नसों में, वेन्स में, मसल्स में, हमारे हर एक सेल में ऊर्जा का स्रोत बनकर आ रही है। हमारा सहस्त्रार ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ आती हुई प्राण शक्ति को रिसीव कर रहा है। थोड़ी देर के लिए जब तक हम ध्यान कर रहे हैं, चारों तरफ का शोरगुल उसको भूलकर सांसों पर ध्यान दें। हम सब ध्यान में लीन हैं, सांसों के साथ जुड़कर ध्यान की गहराइयों में और उतरते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को, गर्दन को सीधा रखें। झुककर नहीं बैठेंगे।
हमारी हर एक सोच हमें बहुत परेशान करती है। हमारी हर एक सोच किसी न किसी दिशा से आती है और कहीं ना कहीं सोच हमारी जाती है। तो अपनी हर एक सोच को थोड़ी देर के लिए विराम लगाते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
अपनी सांसों के साथ हम सब ऊर्जावान, ताजगी और स्फूर्ति से भर रहे हैं। चारों तरफ हमारे सिर्फ प्यार ही प्यार है, हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे चारों तरफ, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारे आगे, हमारे पीछे, हर जगह ये ब्रह्मांड हमें प्यार से नवाजता है, प्यार से देखभाल करता है, हमारी हर बात को सुनता है। हर एक बात जो हम कहते हैं उसे तथास्तु कहता है और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जब वो भेदभाव नहीं करता तो हम क्यों भेदभाव करें? फिर भी अपनी ऊर्जाओं को हमें ठीक रखना है, अपने अंदर इन शक्तियों को महसूस करना है। हमारे शरीर के ये सातों मेन चक्र हमारी शक्ति की स्थितियों को बताती है। नीचे के 3 चक्र हमारी एनर्जी स्टेट्स को बताती है, शक्ति की स्थिति को बताती है। और ऊपर के 3 चक्र हमें हमारे चेतना की स्थिति को, ज्ञान की स्थिति को बताते हैं। और हमारा हार्ट चक्र हमारे शक्ति केंद्र और हमारे ज्ञान के केंद्रों को जोड़ता है, हमारे फिजिकलिटी और आध्यात्मिक जीवन से जोड़ता है। तो अपने अंदर इस प्यार को महसूस करें, अपने हार्ट में महसूस करें, हार्ट चक्रा में महसूस करें उस पावर को, उस ग्रोथ को, क्रिएटिविटी को, एनर्जी को जो फ्री फ्लोइंग है। और यही क्रिएटिव एनर्जी जब हमारे अंदर बहने लगती है, हम सब अनस्टक हो जाते हैं बिना रुके। हमारी एनर्जीज चलने लगती है, नदी के समान बहने लगती है। और ध्यान में जो जो आता है, धीरे धीरे हम सब के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं बहने लगती हैं और हमारी हर शक्ति की स्थिति साफ होती हुई प्रखर होने लगती है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन प्रकाशित होने लगता है ज्ञान से, ज्ञान के भंडार से। हमें चीजों की समझ आने लगती है, जिन चीजों को हम सालों से करते आ रहे हैं, आज उनको देखने का नजरिया बदल गया है, करने का तरीका बदल गया है। हमारी आदतें बदल गई हैं। अब हम वो पुराने इंसान नहीं रहे जो थक कर, हार कर चूर हो गए। अब हम सब ध्यानी हैं। हम सब सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, शांति, सुकून से भरे हुए। जो भी हमारा शरीर, हमारी आत्मा डिमांड कर रही थी, आज हमने पा लिया। So my dear masters, अपने शरीर को धन्यवाद दें जो इस जन्म में हमने जन्म लेकर
हमारी आत्मा जो ढूंढ रही थी वो पा लिया इस शरीर के द्वारा। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे, अपनी हर एक सांस को महत्वपूर्ण समझते हुए, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ लगातार अभ्यास करते रहे। अपने अंदर मदर अर्थ के उस प्यार को महसूस करते रहे, उनकी चेतना को धन्यवाद दें, उनकी ऊर्जाओं का धन्यवाद दें। ब्रह्मांड से आता हुआ ज्ञान, ज्ञान का भंडार, प्राण शक्ति की ऊर्जा, प्राण वायु की ऊर्जा, सबका धन्यवाद दें। परम गुरु मंडली की चेतनाओं का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। माय डियर मास्टर, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करें और अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते हुए अपने रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ और सर को सीधा करेंगे। और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। जो हाथ जुड़े हुए हैं उन्हें अब आपस में, जो भी हाथ बंधे हैं उन्हें खोलकर अपनी उंगलियों को अलग करते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं और हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अब हम सब अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर खोलें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। अपने आप को धन्यवाद दें। जिन्होंने पानी रखा है उसे हम चार्ज करेंगे। तो चलिए अपने अपने हाथों में एक ग्लास पानी, जल, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो पानी को चार्ज करने के लिए, उन्हें अपने हाथों में लें और दोनों हाथों में पकड़ते हुए अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखें, यानी कि रिफ्लेक्शन, और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग
हर किसी में प्रेम, सद्भावना, खुशियां, स्वस्थता, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, आदर, सम्मान, एकता, सभी कुछ मौजूद है। सब एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्र गणों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलता है, और हर कार्यों को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मेरे सभी गुरुजन, मेरे गाइड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं। मुझे हर दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्रदान हो रही हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे साथ मेरे गाइड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे कलीग्स, हर कोई मुझे सपोर्ट करता है। परम गुरु मंडलियों का ज्ञान मुझे मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। मैं जहां पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां जाती हैं। Excuse me। जहां कहीं पर भी मैं जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरा जीवन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, सिक्योर्ड है। मेरे जीवन में खुशियां हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सक्षम हूँ, आत्मविश्वास, साहस, प्यार से भरी हुई। मेरे जीवन में ध्यान, ज्ञान और प्रकाश है, और मैं चारों तरफ इसी को मैं फैला रही हूँ। जो भी मुझसे जुड़ता है, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश से भर जाता है। तो थैंक यू मास्टर्स। इस जल का धन्यवाद, पृथ्वी माता का, ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का धन्यवाद, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। तो आप सब ये पानी, जल पी सकते हैं मास्टर्स, और शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। We have few minutes, if anyone has any experience to share, वो शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन तो हो चुके थे, लेकिन अगर किसी को पूछना है तो 5 मिनट है हमारे पास। यस, रजनी, गुरप्रीत जी हैं। यस, नमस्ते माधव जी। नमस्ते। बहुत मेडिटेशन बहुत अच्छा था। शेयर कुछ नहीं करना है, बस थैंक यू ही करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत अच्छा मैम। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। सो यस रजनी जी, आप अनम्यूट कर लें। यस, आप म्यूट है, म्यूट है, यू आर म्यूटेड। हाँ, आप अनम्यूट कर लें। देखिए ऑप्शन दिया है। हाँ, Yeah, first of all, I want you to say thank you so much. It was a great meditation. And second thing is, my body was so heavy, like I couldn't even move it. But I was seeing stars everywhere. wow, that's amazing. So, But heavy, but like as if you're totally grounded. Basically, that is how you okay, should feel light, but yeah, that's okay. Heavy is also one of the meditation positive effect, that you feel that as if you are just sitting at there. You can't just move. That that's is right, just like a rock stone, right? You rock. have Yeah, to just move. like a rock. Yeah, correct. Yeah, Very but nice. I could see stars everywhere shining all over, like all over the place. Oh, gratitude. Thank you so much, Thank you Rajni. so much. Thank you. Yes, iPhone the Monica. Thank you, Rajni ji. हेलो आत्मवंदन।
आत्मन मधु जी, जी यस, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और खुद को बहुत लाइट फील किया, बहुत लाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। यस। सोनल जी, हाँ अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन मैम। आत्मन सोनल जी, थैंक यू मैम, अच्छा था, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू पर आज थोड़ा बार बार मुझे विचार आ रहा है मैम, मेरे ये हाथ बहुत दर्द करता है, ओहो, तो क्यों ये लेफ्ट और हैंड हो ये रहा है? ऐसे- लेफ्ट हाँ, हैंड हो रहा है ना? ओके, डॉक्टर को चेक कराया आपने? नहीं ऐसे तो 2 दिन से ही हो रहा है, तो मैं बोली कि ये हाँ, कोई जैसे अपने एनर्जी हो सकती है या फिर कोई। नहीं, आप एक बार डॉक्टर को चेक करा के आइए। मुझे लगता है बार बार अगर दर्द हो रहा है काफी, तो यू शुड चेक चेक विद द डॉक्टर, है ना? अंदर पेन हो रहा है, तड़क रहा है, बहुत तड़क रहा है क्या? तड़क रहा है, हाँ, कैसे दर्द हो रहा है? ये अभी बच्चे को उठा के शायद हो रहा है, तो ऐसा हाँ लगता वो है, हो दर्द सकता है, हाँ हो वो हो सकता है। सकता है, क्योंकि आपको आदत नहीं रही होगी ना, इसलिए आपको पेन हो रहा है। सो होता होगा। आप एक काम करिए, अभी रात को आप सोएंगे ना, थोड़ा सिकाई कर लीजिए। इफ यू हैव हीटिंग पैड, डू यू हैव हीटिंग पैड? हाँ हाँ है। हीटिंग पैड आप लगा के उसको थोड़ा सिकाई कर लो। और हल्दी का, जैसे होता है कि अगर आप चाय में या किसी चीज में डाल के पीते हैं, तो आप हल्दी का दूध भी पी सकते हैं। हल्दी का दूध। हाँ, देखिए कई लोग अब कई जगह दूध मना करते हैं, राइट, बट कभी कभार वो भी दवा का काम करता है पी ना। सकते हैं। हाँ, तो आप हल्दी का दूध पी लें, या चाय में भी डाल के आप हल्दी डाल सकते हैं ना, तो वो कर सकते हैं। तो सिकाई कर लेंगे तो उससे आई बिलीव मसल्स जो है ना टाइट हो गई है, और कुछ नहीं। तो ये हो सकता है, रादर देन गोइंग टू द डॉक्टर, फर्स्ट ट्राई हो दिस। सकता हाँ, पहले आप ये करें। है। मतलब ओके। देखिए, हम ध्यान तो करते हैं, ध्यान से तो हमें ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए, और स्टैम्प, बट एक्सरसाइज ये सब, अब इतने समय के बाद बच्चा संभाल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव दैट इशू ना। थोड़ा तो होता है, हाथ में वेट आता है। तो आप एक काम करें, पहले आप सिकाई करके देखें, थोड़ा सा उसको बाम या ऐसा कुछ लगा लें, है ना? और और मैम मैं प्रोटेक्शन तो डाल के जाती हूँ सुबह, पर वो लोग थोड़े नॉनवेज खाते हैं, तो कोई जैसे अपने को और कोई ऐसे नहीं, बस यही है कि मजबूरी प्रिकॉशन में लेना ये हो सकता है क्या? जो आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं, वो घर आते हैं तो अपना नहा धो लें, है ना, क्लीन अप कर लें। हाँ, बस ये है। हाथ पैर तो धोती। हाँ, तो बस वही है, और कुछ नहीं, डोंट वरी। सो ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर, आप सब ने जिन्होंने ने भी थैंक यू लिखा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। सुशीला जी, साशी जी, सुनीता जी, वंदना जी, आदित्य जी, सोनल जी, वंदना जी, सुनीता पत्र, सभी का, कुसुम जी, सभी का धन्यवाद मास्टर्स। सो अब हम एक काम करते हैं, दत्ता जी साहब का भी थैंक्स। सो लेट अस, ओके, वी हैव ओनली 2 minutes, गुरप्रीत जी, तो या जी जल्दी से। सॉरी मुझे अभी याद आया, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम किसी को हग करने का क्यों मन होता है? क्यों मन होता है आपको हक करने का? मेरे को करने का मन करता है, किसी और को हक करने का मन करता है? नहीं, आज तो आज तो आज तो आपके साथ था, इसलिए लेकिन जब ये आपको तो पता ही है कि आज आपके इसलिए तो बोला मैंने, इसलिए पहले ही बोल दिया कि मुझे पता है कि गुरप्रीत क्या बोलेगी, इसलिए पहले बोला मैंने। बट एनी हाउ सी, क्या होता है, लेकिन जब हाँ मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। अब क्या है कि आपको फील होता है, जैसे हम जब ध्यान में बैठते हैं, मैं आज बोल रही थी ना, जब हमारा घड़ा भर जाता है ना, हमारा जब घड़ा भर जाता है, तो हमें लगता है बस बांटो, सबको बांटो। घड़ा घड़ा भरा हुआ है तो आप आसानी से पानी बांट पाओगे, वही बात है। हमारा घड़ा घड़ा भरा पड़ा है, तो ये जो प्यार हमको मिलता है यूनिवर्स से ना, वो प्यार जब जैसे ना पूरा घड़ा बिल्कुल ऊपर तक भर चुका है, अब वो फ्री फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए मन करता है दूसरों को हक करने का, एनर्जी आ जाती है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड सॉरी गुरप्रीत जी, फिर से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, बट नहीं, वो कुछ नहीं, वो गलती से हो गया।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी के जीवन में मंगल होता रहे, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हम सब के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, और हम सब स्वस्थ होते हुए ज्ञान ध्यान प्रकाश के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ जुड़कर ध्यान करते रहें, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और दूसरों को भी प्रकाशित करते रहें, ध्यान से जोड़ते रहें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। एंड जो लोग भी स्वाध्याय में हैं, इंडिया टाइम वालों के लिए आज रात को 9 बजे मीटिंग है, आधे घंटे के लिए, तो जरूर आ जाना, क्योंकि उसमें हम नंबर्स बांटेंगे, पेज नंबर्स, एंड किसको कौन सा कब पढ़ना है वो सब कैलेंडर देख के, और कई लोग जाने वाले भी हैं कई कई जगह, तो मैं वो डेट डाल दूं, इसलिए आप लोग प्लीज जरूर आइएगा जो भी स्वाध्याय टीम में है। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत जरूर है जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ के उसको समझ के हिंदी में आप जस्ट तैयार कर सके, है ना, बेसिकली आप बता सके लोगों को। आधा घंटा स्वाध्याय रहेगा और 1 घंटा मेडिटेशन। सो ये जब हम स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे तब की बात बता रही हूँ, बट आज मीटिंग है, तो आप लोग जो इंडिया वाले हैं उनके लिए आज रात को, और जो यूएस वाले हैं उनके लिए कल सुबह। सो जो भी स्वाध्याय टीम में है वो, और जो नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही है कि जो लोग हिंदी ही पढ़ सकते हैं, तो इस स्वाध्याय के लिए वी डोंट नीड अभी राइट नाउ हमें, क्योंकि इंग्लिश की बुक हम पढ़ रहे हैं ना। सो बट इसके बाद जो बुक आएगी वो हिंदी में ही रहेगी, और हिंदी में ही हम पढ़ेंगे, कोशिश यही जारी है। सो लेट्स सी, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, तब तक के लिए हम सबका जीवन हमेशा की तरह प्रकाशित। थैंक यू सो मच।